मोहतरम नाजरीन, आज हम शहनशाह बगदाद के एक सच्चे मुरीद और जालिम बादशाह का वाकया सुनाएंगे। नाजरीन, इस जालिम बादशाह ने अपनी सल्तनत में अजान पर पाबंदी लगा दी थी। अल्लाहु अकबर, बादशाह का हुक्म है, यहाँ कोई अजान नहीं होगी। ऐ मेरे मुरीद, बेशक अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तू आजान की आवाज को बुलंद रख, बेशक अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। फिर इस जालिम बादशाह ने शहनशाह बगदाद के मुरीद की जबान काटकर उबलते हुए तेल के कुएं में डाल दिया। काट दो इसकी जबान। बड़ा आया शहनशाह बगदाद का मुरीद। फिर आगे जो हुआ उसे सुनकर कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस वक्त की है जब तारीख के पन्नों पर एक ऐसे शहर का नाम लिखा गया जिसकी दीवारें जुल्म की बुनियादों पर खड़ी थीं। शहर अस्वद, एक ऐसा बदनसीब शहर जहां सूरज तो निकलता था मगर रोशनी लाना भूल जाता था। इस शहर का हाकिम सुलेमान बिन आस एक ऐसा शख्स था जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा धड़कता था। उसने अपनी सल्तनत की फसीलों दीवारों पर इंसानी खोपड़ियों के निशान बनवा रखे थे ताकि आने वाला दूर से ही पहचान ले कि यहां जिंदगी नहीं, मौत का राज है। बादशाह सुलेमान का तकब्बर, घमंड इस कदर बढ़ चुका था कि उसने ऐलान कर रखा था, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है और तुम्हारी सांसों पर भी हक सिर्फ मेरा है। उसने शहर के मरकजी चौराहे पर 100 फुट ऊंचा तांबे का बुत खड़ा किया था जिसकी आंखों में सुर्ख याकूत जड़े थे जो रात के अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की तरह लगते थे। हर शहरी पर लाजिम था कि वो अपने दिन का आगाज इस बुत के सामने पेशानी टेक कर सजदा करके करे। जो ऐसा नहीं करता उसे शहर के बीचों बीच सूली पर लटका दिया जाता। अगर कोई शख्स अपने घर की तन्हाई में भी अल्लाह का नाम लेता और दीवार के पीछे खड़े शाही जासूस उसे सुन लेते तो उसकी जबान काटकर शहर के दरवाजे पर लटका दी जाती। फिजाओं में एक ऐसी खामोशी छाई रहती जैसे पूरा शहर किसी कब्रिस्तान में तब्दील हो गया हो। इसी दम घुटते हुए शहर के एक कोने में जैद और उसकी बीवी मरियम का छोटा सा घर था। जैद, जो कभी शहर का एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर था, अब एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। उनकी जिंदगी का कुल असासा, उनकी आंखों का तारा, उनका 7 साला बेटा मोहम्मद था। मोहम्मद, जिसका नाम ही बरकत था, एक दिन खेलते हुए अपने हम उम्र बच्चों से कह बैठा, तुम इन मिट्टी के खिलौनों को सजदा क्यों करते हो? मेरी अम्मी कहती हैं कि सजदा तो सिर्फ उस अल्लाह को सजता है जो अर्श पर है और जिसने हमें पैदा किया है। बदकिस्मती से वहां से बादशाह का एक कारिंदा गुजर रहा था। उसने इस मासूम की बात सुन ली। अगले ही पल शाही सिपाहियों ने जैद के घर का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। मरियम की चीखों और जैद की इल्तजाओं के बावजूद नन्हे मोहम्मद को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया। मरियम भागते हुए सिपाही के पैरों से लिपट गई। खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो मासूम है। सिपाही ने उसे जोरदार ठोकर मारी और कहा, इसने उस नाम को पुकारा है जो इस सल्तनत में मौत का दूसरा नाम है। अब यह बच्चा शाही जिंदान, जेल की उस कोठरी में सड़ेगा जहां से सिर्फ जनाजे बाहर आते हैं। आज इस वाकये को 3 महीने गुजर चुके थे। हर रात मरियम अपने घर के सहन में बैठकर आसमान के सितारों को देखती और रोती। जैद खामोशी से उस मुसल्ले पर बैठा रहता जो उसने जमीन के नीचे एक खुफिया तहखाने में छुपा रखा था। जैद, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही, मरियम ने हिचकियां लेते हुए कहा। आज मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा मोहम्मद एक गहरी खाई में गिरा हुआ है। जैद, कुछ करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। जैद ने मरियम के हाथ थाम लिए। उसके अपने हाथ कांप रहे थे। मरियम, मैंने आज बाजार में एक बूढ़े मुसाफिर से एक बात सुनी है। वो बगदाद से आया था। उसने सरगोशी में बताया कि इस जुल्म के बादल छटने वाले हैं। यहां से कई कोस दूर पहाड़ों के पीछे एक अल्लाह वाला रहता है जिसे लोग फकीर साहब कहते हैं। वो शहनशाह बगदाद का खास मुरीद है। कहते हैं उसके लब हिलते हैं तो तकदीरें बदल जाती हैं। मरियम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। तो हम यहां क्यों बैठे हैं? हम अभी निकलेंगे। जैद ने आह भरी। मरियम, रास्ता बहुत कठिन है।
शाही जासूस हर जगह फैले हुए हैं, और फिर वो पहाड़ जहां जिन्नातों का बसेरा है। मरियम ने पुख्ता लहजे में कहा, जिस अल्लाह के नाम पर मेरे बच्चे ने कैद काटी, वही अल्लाह हमारा रास्ता बनाएगा। उसी रात जैद और मरियम ने दीवार फांद कर शहर से बाहर कदम रखा। उनके सामने मीलों तक फैला हुआ तपता हुआ सहरा और फिर वो सियाह पहाड़ थे जिनका नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। पहली रात का सफर इंतहाई खौफनाक था। सहराई हवाओं की साएं-साएं मरियम को किसी चुड़ैल की चीख मालूम होती। जैद का हाथ मरियम के हाथ में था और दोनों के लबों पर खामोशी से एक ही विर्द जारी था, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा। सुबह के करीब मरियम गिर पड़ी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। जैद, क्या हम कभी पहुंच पाएंगे? जैद ने आसमान की तरफ देखा जहां फज्र का सितारा चमक रहा था। मरियम, जब इरादा अल्लाह की रजा के लिए हो तो फासले खुद सिमट जाते हैं। बस थोड़ी हिम्मत और। क्या जैद और मरियम सहरा की वहशतों से बच पाएंगे? और दूसरी तरफ उस दरवेश की खानकाह में क्या मंजर होगा? सूरज अपनी पूरी आबो ताब के साथ सहरा की रेत पर आग बरसा रहा था। जैद और मरियम, जो शहर अस्वद की ऐशो आराम वाली जिंदगी के आदी थे, अब इस तपती हुई कायनात में बिल्कुल अकेले थे। मरियम की चादर के पल्लू से उसका पसीना खुश्क हो चुका था और अब वहां सिर्फ रेत की तहें जमी थीं। प्यास की शिद्दत से उसकी जबान तालू से लग गई थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। उसके जहन में सिर्फ एक ही तसव्वुर था, शाही जिंदान की वो काली कोठरी जहां उसका मासूम बच्चा कैद था। जैद, पानी, मरियम ने लड़खड़ाते हुए कहा। जैद ने अपनी कमर से बंधी चमड़े की मश्क खोली। उसमें सिर्फ 2 घूंट पानी बाकी था। उसने खुद नहीं पिया, बल्कि मरियम के होठों से लगा दिया। मरियम, हिम्मत न हारो। देखो, सामने वो सियाह पहाड़ नजर आ रहे हैं। उस मुसाफिर ने कहा था कि इन पहाड़ों के दामन में एक रास्ता निकलता है जो वादी सुकून की तरफ जाता है, जहां फकीर साहब रहते हैं। जैसे ही वो उन पहाड़ों के करीब पहुंचे, फिजा में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। धूप की तपिश कम हो गई, मगर एक ऐसी घुटन और अंधेरा छा गया जैसे दिन में रात हो गई हो। ये पहाड़ आम पहाड़ों जैसे नहीं थे। इनके पत्थर काले, सियाह और नुकीले थे, जैसे किसी देव की उंगलियां आसमान की तरफ उठी हों। लोगों में मशहूर था कि ये पहाड़ तिलिस्मानी है। यहां रास्ता ढूंढने वाले अक्सर भटक कर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अचानक पहाड़ी गारों से हवाओं के टकराने की ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई बुलंद आवाज में कह कहे लगा रहा हो। मरियम डरकर जैद से लिपट गई। जैद, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। जैद ने मजबूती से मरियम का हाथ थामा। मरियम, ये सब बातिल के साए हैं। हम अल्लाह का नाम लेकर निकले हैं, हमें कोई नहीं डरा सकता। लेकिन सच तो यह था कि जैद का अपना दिल भी सीने में धक धक कर रहा था। इसी वक्त उन काली पहाड़ियों से मीलों दूर फकीर साहब अपनी कुटिया के बाहर एक पत्थर पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उनका सर झुका हुआ था। वो मराकिबे की हालत में थे। उनकी रूह ने सरहदें पार की। फकीर साहब ने देखा कि वहां एक नूर की महफिल जमी है और शहंशाह बगदाद की निगाह करम उनकी तरफ है। ऐ मेरे मुरीद, काली पहाड़ियों में तौहीद के 2 मुसाफिर भटक रहे हैं। उनके दिल टूटे हुए हैं और दुश्मन उनके इरादों को कमजोर कर रहा है। अपनी तवज्जो उनकी तरफ करो और उन्हें रास्ता दिखाओ। याद रखो, जो अल्लाह के लिए हिजरत करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते के कांटे फूल बना देता है। फकीर साहब की आंख खुली। उन्होंने एक लंबा सांस लिया और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तस्बीह हाथ में ली और बुलंद आवाज में जिक्र शुरू किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उधर पहाड़ों के बीचों बीच जैद और मरियम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां से 4 रास्ते निकलते थे। वो उलझ गए कि किधर जाएं। मरियम हिम्मत हार कर जमीन पर बैठ गई। जैद, हम भटक गए हैं। अब हम कभी अपने मोहम्मद से नहीं मिल पाएंगे। वो ज़ारो कतार रोने लगी। इसी मायूसी के आलम में अचानक मरियम के कानों में एक धीमी सी आवाज आई,
ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों की चोटियां पुकार रही हों, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैद ने हैरत से इधर उधर देखा। मरियम, क्या तुमने सुना? ये वही जिक्र है जो मेरे दिल की धड़कनों में है। हैरत अंगेज तौर पर जैसे जैसे वो इस आवाज की सिमत बढ़ने लगे, उनके सामने से धुंध छटने लगी। वो काली पहाड़ियां जो पहले डरावनी लग रही थीं, अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें रास्ता दे रही हों। उनके थके हुए जिस्मों में एक नई जान पड़ गई। कई घंटों की मुसाफत के बाद जब वो आखिरी पहाड़ी मोड़ से गुजरे तो उनकी आंखें चुंधिया गईं। सामने एक हरी भरी वादी थी जहां हर तरफ नूर ही नूर था। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे और एक नहर बह रही थी जिसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। वादी के बीच में एक पुरानी कुटिया थी जिसके बाहर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। उनकी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक आ रही थी और उनके गिर्द एक अजीब सा सुकून था। मरियम ने दूर से ही पहचान लिया, जैद वही हैं, वही अल्लाह वाले हैं। वो भागते हुए उनके करीब पहुंचे, मगर फकीर साहब ने उनके पहुंचने से पहले ही सर उठाया और उनकी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे वो बरसों से उनका इंतजार कर रहे हों। उन्होंने बोलने से पहले ही कहा, खुशामदीद ए मोहम्मद के वालिदैन, देर कर दी तुमने पहुंचने में। तुम्हारी पुकार तो अर्शे इलाही तक कब की पहुंच चुकी है। मरियम फकीर साहब के कदमों में बैठी सिसकियां ले रही थी, जबकि जैद हक्का बक्का खड़ा था। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था कि ये दरवेश जो शहरे अस्वद से सैकड़ों मील दूर इस सुनसान वादी में बैठा है, इसे हमारे बेटे का नाम कैसे मालूम हुआ। फकीर साहब ने निहायत नरमी से अपना हाथ जैद के कंधे पर रखा। उनके लम्स में एक ऐसी ठंडक थी जिसने जैद के महीनों के थके हुए वजूद को लम्हों में पुरसुकून कर दिया। बेटा, हैरान न हो, जिस अल्लाह की खातिर तुम्हारा मासूम बच्चा कैद में है, क्या वो अल्लाह अपने बंदों की खबर नहीं रखता? याद रखो, जब बंदा अल्लाह की खातिर घर छोड़ता है तो फरिश्ते उसके कदमों के निशान गिनते हैं। मरियम ने आंसू पोंछते हुए अर्ज की, ए अल्लाह के वली, मेरा मोहम्मद सिर्फ 7 साल का है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बादशाह के बुत को सजदा करने से इनकार कर दिया और पुकार उठा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बादशाह सुलेमान ने उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया है। वो कहता है कि वो इस शहर का खुदा है, हमारी मदद करें। फकीर साहब का चेहरा, जो अभी तक शफीक था, अचानक जलाल से तमतमा उठा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जैसे बिजलियां कौंध रही हों। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में कहा, सुलेमान बिन आस, तू मिट्टी का एक पुतला होकर उस मालिक को चैलेंज करता है जिसके कब्जे में तेरी सांस की डोर है। तूने अल्लाह के नाम लेवाओं पर हाथ डाला है। याद रख, जब तकब्बर हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपने किसी अदना बंदे को भी नमरूद के लिए मच्छर बनाकर भेज देता है। उसी वक्त फकीर साहब ने जैद और मरियम से कहा कि वो आराम करें और खुद कुटिया के एक गोशे में मुसल्ले पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद की तरफ मुतवज्जे हुए। रूहानियत के इस सफर में फकीर साहब ने खुद को एक अजीम उश्शान नूरानी दरबार में पाया। खुशबुओं के झोंके चल रहे थे और सामने शहनशाह बगदाद तशरीफ फरमा थे। फकीर साहब ने निहायत अदब से अर्ज की, सैयदी, हक का तालिब दर पर आया है। शहरे अस्वद के मजलूमों की चीखें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। मुझे क्या हुक्म है? शहनशाह बगदाद ने निहायत पुरवकार और रौबदार लहजे में फरमाया, ए मुरीद, अब वक्त आ गया है कि तवक्कुल की लाठी थामो और उस बस्ती का रुख करो जहां अल्लाह के नाम पर पहरे लगे हैं। डरना नहीं। सुलेमान के पास तीर और तलवार होंगे, मगर तुम्हारे पास अल्लाह का नाम होगा। उसे जाकर बता दो कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। जाओ और उस मासूम बच्चे की रिहाई का सबब बनो। फकीर साहब जब मराकिबे से बेदार हुए तो उनका वजूद खुशबू से महक रहा था। उन्होंने जैद और मरियम को बुलाया। सुनो, मेरे मुर्शिद का हुक्म आ गया है। हम कल फज्र के बाद शहरे अस्वद की तरफ कूच करेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले अपने दिलों से खौफ निकाल दो। याद रखो, अल्लाह वाहिद है, वो अकेला ही काफी है। ये सुलेमान और इसके सिपाही महज रेत के जर्रे हैं। बोलो,
क्या तुम तैयार हो? जैद ने मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी जुर्रत थी। फकीर साहब, हम तैयार हैं। अब या तो मेरा मोहम्मद रिहा होगा या हम भी इसी रब के नाम पर अपनी जान दे देंगे। अगली सुबह फकीर साहब अपनी लाठी संभाले कुटिया से बाहर आए। उनके पीछे जैद और मरियम थे। वही सहरा जो आते वक्त उन्हें मौत का कुआं लग रहा था, अब फकीर साहब की सोहबत में उन्हें एक गुलिस्तान महसूस हो रहा था। फकीर साहब रास्ता चलते हुए मुसलसल जिक्र कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि सहरा के जानवर भी साकित होकर उन्हें देखने लगते। कई दिन के सफर के बाद दूर उफुक पर शहर अस्वद की वो काली और मनहूस फसीलें नजर आने लगीं। फकीर साहब ने कदम रोका और शहर की तरफ इशारा करके कहा, जैद, मरियम, देखो, ये वो शहर है जहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म है। आज हम यहां छुपकर अपने बच्चे को छुड़ाने नहीं आए। हम यहां इस शहर की गलियों में अल्लाह की बड़ाई का डंका बजाने आए हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। शहर के मरकजी दरवाजे पर पहुंचकर फकीर साहब ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी। दरवाजे पर खड़े मुसल्लह सिपाही तड़प कर पीछे हट गए। उन्होंने कभी किसी फकीर के चेहरे पर ऐसा रौब और जलाल नहीं देखा था। फकीर साहब शहर के दरवाजे पर पहला कदम कैसे रखेंगे? क्या बादशाह सुलेमान को खबर हो जाएगी कि उसकी सल्तनत में तौहीद का सिपाही दाखिल हो चुका है? पहरेदारों के सरदार ने, जिसका नाम जबरान था, अपनी वजनी ढाल संभाली और रास्ता रोक लिया। ठहरो ए बूढ़े! जबरान की आवाज किसी भूखे शेर की तरह गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस शान से यहां आओ? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस शहर में दाखिले के लिए पहला कानून क्या है? उसने इशारा सामने दीवार पर बने हुए बादशाह के एक ताबे के बुत की तरफ किया। फकीर साहब ने अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखें अब किसी तपते हुए सूरज की तरह रोशन थीं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और निहायत पुरसुकून मगर रौबदार लहजे में कहा, रास्ता छोड़ दो ए गाफिल। मैं उस मालिक का नाम लेकर आया हूं जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया और फिर तुझ में रूह फूंकी। ये सर सिर्फ उस वाहिद जात के सामने झुकता है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। जबरान ने जब ये सुना तो उसके हाथ से ढाल छूटते छूटते बची। शहर अस्वद की तारीख में किसी की ये मजाल न हुई थी कि सरे आम बादशाह के बुत की तौहीन करे। उसने गुस्से में तलवार निकाली, मगर अजीब बात यह हुई कि जैसे ही उसने फकीर साहब पर वार करने के लिए हाथ उठाया, उसका बाजू वहीं हवा में साकित हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसका हाथ जकड़ लिया हो। फकीर साहब मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जैद और मरियम भी उनके पीछे पीछे शहर में दाखिल हो गए। सिपाही किसी बुत की तरह खड़े रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा जादूगर है या कोई और हस्ती। शहर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ। बाजार खुले थे मगर लोगों की जबानें बंद थीं। दुकानों पर सौदा सल्फ तो बिक रहा था, मगर खरीदार और दुकानदार सिर्फ इशारों में बात कर रहे थे। हर दीवार पर बादशाह के जासूस कान लगाए खड़े थे। फकीर साहब सीधे शहर के मरकजी चौराहे की तरफ बढ़े, जहां वो अजीम उस शान तांबे का बुत लगा था। इस बुत के सामने एक बड़ा सा मैदान था, जहां हर शाम बादशाह के गुमाश्ते लोगों को इकट्ठा करते और उन्हें बादशाह की खुदाई का सबक देते। फकीर साहब मैदान के बीच में एक ऊंचे पत्थर पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी बुलंद की और ऐसी आवाज में पुकारा कि पूरे शहर की दीवारें लरज उठीं। ऐ शहर अस्वद के बासियों, ऐ अल्लाह के बंदो, कब तक इन बेजान बुतों के सामने अपनी पेशानियां रगड़ोगे? कब तक इस आरजी बादशाह से डरोगे जिसकी अपनी जिंदगी एक सांस की मोहताज है? उठो और गवाही दो कि अल्लाह वाहिद है, वही पालने वाला है और वही तुम्हारे दुख दूर करने वाला है। लोगों के जत्थे इकट्ठे होने लगे। किसी ने बरसों बाद अल्लाह का नाम इतनी जुर्रत और इतने जलाल से सुना था। बूढ़े लोग अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। औरतों ने घरों की खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया। खौफ की वो चादर जो बरसों से तनी हुई थी, अब तार तार होने लगी थी। इसी शोर गुल के बीच
जब शाही सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता फकीर साहब की तरफ बढ़ रहा था, फकीर साहब ने एक लम्हे के लिए आंखें मूंद ली। मराकिबे के आलम में उन्हें शहंशाह बगदाद की आवाज सुनाई दी, जो बहुत ही मीठी मगर पुरजलाल थी। ए मेरे मुरीदे सादिक, साबित कदम रहो, आजमाइश का पहला मरहला आ गया है। ये सिपाही तुम्हें जंजीरों में जकड़ेंगे, तुम्हें दरबार में ले जाया जाएगा। घबराना नहीं, क्योंकि दरबार शाही में तुम्हारी जबान तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि हक का वो फैसला होगा जो इस जालिम के तख्त की बुनियादें हिला देगा। जाओ और अपनी गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि इसी में उस मासूम की रिहाई का राज छुपा है। फकीर साहब ने आंखें खोली। सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया था। जैद और मरियम खौफ से कांप रहे थे, मगर फकीर साहब ने उन्हें इशारे से पुरसुकून रहने को कहा। सिपाहियों के कप्तान ने चीख कर कहा, तुमने बादशाह के गजब को दावत दी है, चलो अब बादशाह खुद तुम्हारी जबान का फैसला करेगा। उन्होंने फकीर साहब के हाथों में भारी लोहे की हथकड़ियां डाल दी और उन्हें शाही किले की तरफ ले जाने लगे। जैद और मरियम को भी सिपाहियों ने पकड़ लिया। जैसे ही वो किले की बुलंद और वहशतनाक दीवारों के अंदर दाखिल हुए, फिजा में एक अजीब सी सर्दी छा गई। मरियम ने देखा कि दूर एक ऊंचे मीनार के नीचे बनी काल कोठरी से एक नन्ही सी आवाज आ रही थी। ये उसके बेटे मोहम्मद की आवाज थी, जो कैद में भी दबी दबी आवाज में कह रहा था, अल्लाह अल्लाह। मरियम की चीख निकल गई, मगर फकीर साहब ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखों में वो इत्मीनान था, जैसे वो कह रहे हों, सब्र करो, हक की फतह का वक्त करीब है। शाही किले के दरबार आम में आज अजीब वहशत का समा था। दीवारों पर लटकी मशालें जैसे खून उगल रही थीं। ऊंचे सुतूनों के बीच बादशाह सुलेमान अपने सोने के तख्त पर बैठा हुआ था, जिसके दाएं बाएं आदमखोर चीते जंजीरों से जकड़े हुए थे। तख्त के पीछे उसका जल्लाद शद्दाद नंगी तलवार लिए खड़ा था, जिसकी आंखों में रहम का कोई नामो निशान न था। दरबार में शहर के तमाम वजीर और बड़े लोग मौजूद थे, मगर सबके सर झुके हुए थे। बादशाह सुलेमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए चांदी के प्याले से शराब का घूंट लिया और गरज कर कहा, वो कौन है जो मेरी सल्तनत में किसी और वाहिद का नाम लेने की जुर्रत करता है? उसे मेरे सामने लाओ। भारी जंजीरों की आवाज आई और सिपाही फकीर साहब को खींचते हुए दरबार के बीचों बीच ले आए। उनके पीछे जैद और मरियम भी थे, जिन्हें खौफजदा देखकर बादशाह की आंखों में वहशियाना चमक आ गई। फकीर साहब ने सर उठाया। उनके चेहरे पर खौफ का एक जर्रा भी नहीं था, बल्कि एक ऐसी हैबत थी कि तख्त पर बैठे बादशाह को पहली बार अपनी रीढ़ की हड्डी में एक थरथराहट सी महसूस हुई। तुम ही वो बूढ़े हो जिसने मेरे कानून को पैरों तले रौंदा है? सुलेमान ने हिकारत से पूछा। तुम्हें मालूम नहीं कि यहां मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता? फकीर साहब मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट ने बादशाह के जाहो जलाल को जैसे मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने निहायत सुकून से कहा, ए सुलेमान, तू जिस तख्त पर बैठा है वो लकड़ी और सोने का ढेर है, जिसे एक दिन कीड़ा खा जाएगा। तू जिस जमीन पर अकड़ कर चलता है वही जमीन तुझे एक दिन निगल लेगी। तू परिंदों की बात करता है? उस मालिक का नाम ले जिसने परिंदों को हवा में थाम रखा है। वो अल्लाह वाहिद है, वही हर चीज पर कादिर है, और मैं उसी का पैगाम लेकर आया हूं। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। खामोश हो जा, तू एक फकीर होकर मुझे तौबा की दावत देता है? मैं तुझे अभी इसी वक्त हलाक करवा सकता हूं। फकीर साहब ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, मौत तो बरहक है, मगर डर उस दिन से जब तू उस वाहिद के सामने खड़ा होगा और तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तूने अल्लाह के घरों को उजाड़ा, तूने मासूम बच्चों को कैद किया, तूने अजानें खामोश कर दी, मगर याद रख, हक की आवाज को कोई मिटा नहीं सकता। जब बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इस फकीर को कोड़े मारे जाएं, तो फकीर साहब ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रूहानियत के उस आलम में उन्होंने देखा कि शहंशाह ए बगदाद का चेहरा जलाल से सुर्ख हो रहा है। मुर्शिद कामिल ने फरमाया, ए फकीर, इस जालिम की आंखों में देख और इसे हक की वो दलील दे जो इसके सीने को चीर दे। इसे बता कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, मगर जुल्म की हुकूमत नहीं चलती।
आज इस दरबार में तौहीद का परचम इस तरह गाड़ दो कि इसकी गूंज सदियों तक सुनाई दे। बादशाह ने एक और चाल चली। सिपाहियों, उस मासूम बागी को भी यहां लाओ जिसने सबसे पहले बगावत का बीज बोया। कुछ ही देर बाद 7 साल के नन्हे मोहम्मद को लाया गया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी हड्डियां नजर आ रही थीं, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो फकीर साहब की आंखों में थी। मरियम अपने बेटे को देखकर पुकार उठी, मगर मोहम्मद ने अपनी मां को देखकर कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, डरना नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। यह सुनना था कि दरबार में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक 7 साल का बच्चा इस कदर बहादुर? सुलेमान ने गुस्से में पागल होकर ऐलान किया, बहुत हो चुकी ये ड्रामाबाजी। इस फकीर ने अपनी जबान से जादू किया है जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। शद्दाद, आगे बढ़ो और इस फकीर की वो जबान ही काट दो जिससे ये अल्लाह का नाम लेता है। मैं देखना चाहता हूं कि जबान कटने के बाद इसका वाहिद रब इसे कैसे बचाता है। पूरे दरबार में एक चीख सुनाई दी। मरियम बेहोश होकर गिर पड़ी। जैद ने तड़प कर जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। फकीर साहब ने आसमान की तरफ देखा और उनके लबों पर एक आखिरी जुमला था, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने तेरा हक अदा कर दिया। जल्लाद शद्दाद खंजर लेकर आगे बढ़ा। दरबार के दरो दीवार कांपने लगे और मशालें एकदम बुझ गईं। क्या जल्लाद फकीर साहब की जबान काट पाएगा? क्या कटी हुई जबान से भी हक की सदा आएगी? दरबार आम में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह सुलेमान की आंखों में वहशत थी और वो अपने तख्त पर बेचैनी से पहलू बदल रहा था। फकीर साहब को जबरदस्ती एक लकड़ी के तख्ते पर लिटाया गया। उनके दोनों हाथ और पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। जल्लाद ने अपना जहरीला और नुकीला खंजर निकाला। मरियम होश में आ चुकी थी, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो बस दिल ही दिल में अपने रब को पुकार रही थी, या अल्लाह, मेरे मुर्शिद के इस मुरीद की लाज रख लेना। या अल्लाह, तू तो सब देख रहा है। जल्लाद ने फकीर साहब की जबान पकड़कर बाहर निकाली। फकीर साहब की आंखें बंद थीं और उनका पूरा वजूद अल्लाह के जिक्र में डूबा हुआ था। एक ही झटके में जल्लाद ने जबान काट दी। खून का फव्वारा छूटा और फकीर साहब का सफेद लिबास सुर्ख हो गया। पूरा दरबार चीखो पुकार से लरज उठा। बादशाह सुलेमान कहकहा लगाकर हंसा, देख लो लोगो, अब इसकी जबान खामोश हो गई। अब ये कभी उस वाहिद का नाम नहीं ले सकेगा जिसे ये पुकारता था। अभी बादशाह की हंसी थमी भी न थी कि एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। फकीर साहब का सर सजदे में गिर गया। जबान कटकर फर्श पर पड़ी थी, मगर अचानक पूरे दरबार में एक आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी के मुंह से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दरबार का एक एक पत्थर, एक एक सुतून और एक एक दीवार पुकार रही हो, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बादशाह सुलेमान हक्का बक्का रह गया। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। यह आवाज कहां से आ रही है? यह जादू है, इस आवाज को रोको, उसने चीख कर कहा, मगर आवाज रुकने के बजाय मजीद बुलंद होती गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह वाहिद है। मराकिबा और शहनशाह बगदाद का फैज। शदीद तकलीफ के आलम में जब फकीर साहब का जिस्म खून में लथपथ था, उन्हें महसूस हुआ कि उनके जख्मों पर कोई ठंडा हाथ रख दिया गया है। उनके बातिन अंदर में शहनशाह बगदाद की आवाज गूंजी, ए फकीर, सब्र की मंजिल मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह की कुदरत देख कि उसने तुम्हारी कटी हुई जबान के बगैर पूरे शहर की दीवारों को जबान अता कर दी है। अब अगला मरहला इससे भी कठिन है। ये जालिम तुम्हें उबलते हुए तेल में डालेगा। डरना नहीं, अल्लाह की शान देखना कि वो कैसे आग को गुलजार बनाता है। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। फकीर साहब ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर दर्द का नामो निशान न था, बल्कि एक ऐसी नूरानी मुस्कुराहट थी जिसने जल्लाद शद्दाद को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बादशाह सुलेमान अब खौफजदा हो चुका था। उसने हुक्म दिया, इसे अभी के अभी दरबार से बाहर ले जाओ। वो जो तेल का कुआं चौराहे पर दहक रहा है, इसे उसमें झोंक दो।
मैं इसका वजूद ही मिटा देना चाहता हूं। सिपाही फकीर साहब को घसीटते हुए चौराहे की तरफ ले गए। वहां लोहे का एक बहुत बड़ा कढ़ाव था जिसमें तेल उबाल खा रहा था। हरारत इतनी थी कि लोग कई फुट दूर खड़े थे। सिपाहियों ने फकीर साहब को उठाया और पूरे जोर से उस खोलते हुए तेल के कुएं में फेंक दिया। जैसे ही उनका जिस्म तेल में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद धुएं के बादल छा गए। बादशाह हाथी पर सवार वहां पहुंचा और मगरूर लहजे में बोला, हो गया खत्म तुम्हारा फकीर, अब जाओ और ढूंढो इसे इस तेल की तहों में। लेकिन अभी धुआं छटा ही था कि लोगों की चीखें निकल गईं। तेल के उस खोलते हुए कुएं के बीचों बीच फकीर साहब एक मुसल्ले पर बैठे हुए थे। उनका लिबास जो खून से भरा था अब दूध की तरह सफेद और चमकदार था। अल्लाह के हुक्म से उनकी जबान दोबारा सलामत हो चुकी थी और वो निहायत बुलंद और मीठी आवाज में तिलावत कुरान कर रहे थे। वो तेल जो दूसरों को जलाकर राख कर देता, अल्लाह के हुक्म से फकीर साहब के लिए ठंडा पानी बन चुका था। मरियम सजदे में गिर गई। पाक है वो अल्लाह जो आग में भी अपने बंदों की हिफाजत करता है। पूरा मजमा पुकार उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह वाहिद है। शहर अस्वद का मरकजी चौराहा अब कोई कत्लगाह नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का निशान बन चुका था। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो तेल जिसकी तपिश कई गज दूर से चेहरों को झुलसा रही थी, अब उसमें से संदल की महक आ रही थी। फकीर साहब निहायत इत्मीनान से उस कुएं के किनारे पर आ खड़े हुए, जैसे वो आग से नहीं बल्कि गुलाब के बाग से निकलकर आ रहे हों। उनके पैरों से गिरते हुए तेल के कतरे जमीन पर गिरते ही मोतियों की तरह चमकने लगे। बादशाह सुलेमान का रंग पीला पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा शाही असा लरजने लगा। उसने